Once again, welcome back my dear kids in your English class. So we are learning Step into English Class 2 by Children's Voice. So now we are going to start another chapters of our book. Now we are going to start chapter number 9 and the name of the chapter is Kindest Things, दयालु चीजें. Trees are our green friends. पेड़ क्या है? हमारे मित्र हैं. कैसे मित्र हैं? हरे मित्र हैं. They help us in many ways. पेड़ बहुत तरीकों से हमारी मदद करते हैं. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं. In this chapter, you will read about the kindness of the trees. इस चैप्टर में आप पेड़ों की दयालुता के बारे में पढ़ेंगे. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. वो क्या कह रहा है पोएट? पोएट कह रहा है कि पेड़ बहुत ही दयालु चीज है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते और धीरे धीरे वो बढ़ते हैं. And spread a shade for sleepy cows and gather birds among the bugs. और क्या करते हैं पेड़? सोती हुई गायों को छांव देते हैं. शेडी जो बड़ा पेड़ होता है वो हमें छाया देता है. और क्या कह रहा है कि चिड़िया बहुत सारी क्या करती हैं? पेड़ों पर अपना घर बनाती हैं. They are the first when day begun to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. तो पॉइंट कह रहा है कि पेड़ सबसे पहली चीज है जो सूरज की रोशनी लेते हैं और क्या करते हैं? सूरज को छूते हैं. They are the last to hold the light. और ये सबसे लास्ट तक सूरज की रोशनी लेते हैं जब तक शाम रात में नहीं बदल जाती. सूरज की जो पहली किरण है वो किस पर पड़ती है? पेड़ों पर पड़ती है. And when the moon floats in the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest things I know. तो पोएट कह रहा है जब आसमान में चंद्रमा चमकता है तो पेड़ क्या करते हैं? छाया देते हैं. पेड़ों के नीचे देखो गाय भी सो रही है और बच्चा पालने में झूल रहा है. तो कवि का कहना है कि पेड़ क्या है? सबसे दयालु चीज है जिसे मैं जानता हूं. हमें पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए. हमें अपने आसपास पेड़ लगाने चाहिए. हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं. ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? पेड़ों से मिलती है. नाउ टाइम फॉर गो ऑन एंड ऑन. Bugs, branches of a tree, beams, sun ray, drowsy, sleepy, lullaby, a type of song to put the babies to sleep. Now time to let's dig in. Give your thoughts on. अब हम कुछ exercises करेंगे. सबसे पहली exercise है complete the following lines. अब पोएम की कुछ लाइन्स हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट है. आपको उसे कंप्लीट करना है. Number 1, they do not harm, they simply grow. Number 2, they are the first when days begun. And when a moon floats in the sky, they hum a drowsy lullaby. Number 5, trees are the kindest things I know. कि trees वो दयालु चीज है जिसे मैं जानता हूँ. Now exercise B, write rhyming words for the following. आप कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. सबसे पहला है नो, ग्रो, बिगन, सन, स्काई, वाइड, काउस, वाओ, लाइट, ब्राइट. Number 6, you have to do by yourself. Now exercise C, match the heads of the poem's line to their tail. अब फिर से आपको मैचिंग करनी है. तो क्या है? यहाँ पे हेड्स दिए हुए हैं पोएम के और ये टेल है. आपको इनको मैच करना है. नंबर 1, they do not harm, they simply grow. They are the last to hold the light. And when the moon floats in the sky, trees are the kindest things I know. They are the first when day begun to touch the beams of morning sun. Now next exercise, exercise D,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस है, चलिए उसके आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच थिंग्स आर कॉल्ड द काइंडेस्ट? कौन सी चीज को बहुत दयालु कहा गया है? तो इस पोयम में कहा गया है ट्रीज को। नंबर 2, व्हाट डू द ट्रीज गैदर अमंग द बग्स? तो किसको ट्रीज ने गैदर किया है, अपने पास इकट्ठा किया है? उसने इकट्ठा किया है बर्ड्स को। नंबर 4, हु आर द फर्स्ट टू टच द मॉर्निंग सनरेज? सबसे पहले सूरज की किरणों को किसने छुआ? ट्रीज ने छुआ। नंबर 4, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोयम? पोयम में टोटल कितनी लाइन्स है? 3 पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ में 4 लाइन्स है, तो टोटल 12 लाइन्स है। Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.